कोरोना महामारी में स्वास्थ्य, पुलिस व प्रशासनिक विभागों, पंचायत, नगरपालिका आदि विभागों द्वारा दिन रात जनता की सेवा की गई, जिनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अल्ट्रा रनर समीर सिंह ने आज 100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ प्रारंभ की। मैराथन दौड़ शामगढ़ शिव हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई। दौड़ दिल से सलाम सेंचुरी अल्ट्रा रन के नाम से रखी गई। सेंचुरी अल्ट्रा रन को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने हरी झंडी दिखाकर शामगढ़ से प्रातः 6:30 बजे शिव हनुमान मंदिर से रवाना किया एवं साथ ही 1 किलोमीटर दूरी तक कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी साथ दौड़ लगाई। सभी ने अल्ट्रा रनर सुमेर सिंह का स्वागत कर हौसला बढ़ाया। शामगढ़ से दिलीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में प्रत्येक शनिवार को लगने वाला साप्ताहिक हाट हर बार की तरह इस बार भी लगने लगा था, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, जिस पर पुलिस मई जाब्ता के बस स्टैंड पर लगने वाले हाट में आई और सभी हाट की दुकानों को बंद कराकर हटा दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बकानी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में कोरोना महामारी पैर पसार चुकी है और वहीं झालावाड़ जिले में भारी संख्या में कोरोना मरीज मिलते जा रहे, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी कस्बों में लगने वाले साप्ताहिक हाट को बंद कराने के निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते और हाट में भारी भीड़ जमा कर लेते हैं, जिसकी पालना कराने के लिए आज पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया और हाट को बंद कराया गया। बकानी से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के शनिधाम कामखेड़ा में आज शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जिसमें मध्य प्रदेश सहित झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालु दर्शन करने को आ रहे हैं। सरकार द्वारा 7 तारीख को धार्मिक स्थल खुले हैं। ज्योतिष में शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है, वहीं राहु व केतु की तरह ही इसे भी दुख का कारक माना जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुसार शनि को सूर्य का पुत्र व एक देवता भी माना गया, जबकि ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना गया है। यह कुंडली में स्थित 12 भावों का अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। कामखेड़ा महंत प्रहलाद स्वामी की माने तो 9 ग्रहों में शनि का एक अलग एवं खास स्थान होता है। शनि को संतुलन, सीमा व न्याय का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहाँ सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है वहीं से शनि का प्रभाव शुरू होता है। जहाँ एक और अच्छाई का साथ देने वाले व ईमानदार व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों पर शनि की टेढ़ी नजर भी पड़ जाती है, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे ताकतवर दृष्टि शनि ग्रह की मानी गई है। झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। गायक कैलाश खेर द्वारा राष्ट्रगान से सिंधु शब्द हटाने की मांग पर राष्ट्रीय सिंधी समाज द्वारा शनिवार को वेबिनार सम्मेलन आयोजित कर रोष जताया गया। वहीं देवास सिंधी समाज की बेटी रिंकी के हत्यारे आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिए जाने की मांग रखी। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रचारक ललित आगनानी व जिला अध्यक्ष जितेंद्र बलवानी ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वर्धानी ने की। वेबिनार में जुड़े विभिन्न प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों से वर्धानी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हमें अपने प्रदेश में सिंधी भाषा संस्कृति के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। देवास सिंधी समाज की बेटी रिंकी के हत्यारे आरोपी को मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द सख्त सजा दिलानी जानी चाहिए। वेबिनार में समाजजनों ने गायक कैलाश खेर द्वारा राष्ट्रगान से सिंधु शब्द हटाने की मांग पर भी रोष जताया। राष्ट्रीय महासचिव मुकेश सचदेव ने कहा कि शीघ्र समाज के एकमात्र सांसद शंकर लाल लालवानी के हाथों कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र दिए जाएंगे। वेबिनार में युवा संरक्षक हेमंत भागवानी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राजकुमार दरियानी, डॉक्टर दीक्षिता अंबवानी, राधा राजपाल, अनिता शिवनाणी, नीरज जगवानी, गुल माखिजानी, हरीश लखानी, रतन बासाणी, शंकर दानवानी, निर्मल मंगवानी, अनिल मेठानी, मनोज कोटवानी, सुरेश चावला, शंकर मोटवानी, जितेंद्र बलवानी, जया माधवानी इत्यादि ने भी सुझाव दिए थे। कार्यक्रम समन्वयक हरीश लालवानी रहे। भवानी मंडी से नटवर की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर जाने से वहां रहने वाले लोगों के लिए शासकीय गैर शासकीय भवन में व्यवस्था की गई और कई लोग बेघर हो गए। उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा टीम पहल को सूचना दी गई। टीम पहल ने तुरंत लगभग 70 लोगों के खाने की व्यवस्था तथा रात्रि में करीब 130 लोगों के आने की व्यवस्था शासकीय कन्या स्कूल व अम्बेडकर भवन में की। वहीं 13 मजदूर गल्ला मंडी में पुल पर पानी आ जाने के कारण फंस गए लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई। रात्रि 11:30 बजे सूचना मिलने पर टीम प्रेरकों ने सुल्तानपुर खेड़ा में फंसे हुए करीब 20 लोगों को घरों में पानी आ जाने से भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे परिवारों के लगभग 20 सदस्यों को भोजन पहुँचाया। बरेली से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। 2 दिनों से हो रही निरंतर बारिश और बारना बांध के मुख्य द्वार के साथ बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण
नर्मदा का जलस्तर बढ़ते ही बाढ़ नदी के पुल पर लगभग 20 फीट पानी आ चुका है। बरेली की कई निचली बस्तियां जैसे होली चौक, कसाई मोहल्ला, ग्राम पंचायत धोखेड़ा बाढ़ का पानी पहुंच जाने के कारण कई परिवार अपने मकान छोड़कर शासकीय भवनों में पहुंच गए। होली चौक निचली बस्ती में शुक्रवार को सुबह 10 बजे पानी आ जाने के कारण नगर परिषद के द्वारा वाहन पहुंचाकर लगभग 2 दर्जन परिवारों की गृहस्थी का सामान वहां से निकाला गया और सभी बाशिंदों को कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचाया गया। मौके पर थाना प्रभारी मनोज दुबे के द्वारा पहुंचकर सभी को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। ग्राम पंचायत दोखेड़ा जो बारना नदी से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है, वहां भी नदी का पानी पहुंच जाने के कारण लगभग 10 परिवारों के मकान डूब क्षेत्र में आ गए। वहां के बाशिंदे शासकीय स्कूल पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे। अनवरत रूप से जारी बारिश के कारण भोपाल जबलपुर का सड़क मार्ग संपर्क तो टूटा है, वहीं पिपरिया मार्ग पर से बहने वाली तेंदुनी नदी के पुल पर भी पानी आ जाने के कारण बरेली से पिपरिया का सड़क संपर्क भी टूट चुका। होली चौक में निवासरत बाशिंदों के मकानों में 5 से 6 फीट पानी प्रवेश कर गया है। लगभग 25 मकानों में पानी पहुंच चुका है। पानी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। वहीं बारना नदी के पुल से 20 फीट पानी वर्तमान में बह रहा है, जो ग्राम पंचायत भवन तक आ चुका है। इस पानी के बढ़ने के कारण ग्राम कोटवार का रास्ता भी बंद हो चुका। निचली बस्तियों और डूब क्षेत्र का जायजा लेने के लिए एसडीएम संजय उपाध्याय, नायब तहसीलदार नीरू जैन, थाना प्रभारी मनोज दुबे मौके पर पहुंचे। बरेली से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना।